अपने यशवेंद्र के रगों में कांग्रेस का खून भरा हुआ है। वो अपने भाई के कहने की नहीं मानना था, क्योंकि वो अपने MP साहब जो अपने हुड्डा साहब के लड़के दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनका साथी है। भाई पहले लोग बागे उसको 2 मौका दे चुके हैं। भाई अगर जगदीश को टिकट मिल जाती है तो चांसेस ज़्यादा जगदीश की अपने इलाके में, क्योंकि उसकी अपनी व्यक्तिगत वोट हैं। इंद्रजीत और यशवेंद्र की वर्करों की मरा जाती है, उनकी अपनी खुद की वोट है ना, वो धरे में मतलब सारी वोटें यशवेंद्र के साथ नहीं आती। वो बात हो जाती है व्यक्तिगत तौर पे 2-4 बच्चे लगे पर जो जितना हिरवाल में बच्चे हुड्डा साहब के टाइम लगे तो लगे आते नहीं। कोसली के अंदर असर तो पड़ेगा ही सर, कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है धीरे धीरे करके ना, और लोग कांग्रेस की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी तो करी, हमें बहुत कुछ किया है। क्या किया है? क्या किया है? वो कह रहे हमें विकास भी करवाए, नौकरियां भी दी हैं। नहीं, कोई 2-4 बालक लगाया से और कोई बालक ना लगे उसे। और हुड्डा का टाइम के ऊपर बहुत घना बालक लग गया। जगदीश जी आए हैं तो 100% उम्मीद है जी, 50% से ज़्यादा वोटें इसको मिलेंगी। और इस सरकार ने 10 साल होगी बच्चों को कोई रोजगार या कोई चीज़ ऐसी सुविधा नहीं दी जो बच्चे कामयाब हों। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है जी हमारे गांव में। हार का क्या कारण है उस टाइम दीपेंद्र? बस जी ये हार का तो क्या कारण बताएं, इसका किस्मत ही माड़ी थी, नहीं हारने का चांस तो नहीं है। आगे भगवान चाहे आएगा तो इसको 100% इसकी जीत होनी चाहिए। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस समय हम खड़े हैं कोसली में, और कोसली के गांव नज़दीक है ये कृष्णा नगर है। इसमें हम आए हैं, आखिर क्या इन लोगों की राय है, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं गांव के जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो आप हुक्के पे कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे, चर्चा करते हैं आखिर 2024 को देखते हुए इलेक्शनों को क्या कहना चाहेंगे। बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका और क्या कहेंगे आप? बाबू जी टक्कर यहाँ 2 की है, बीजेपी और कांग्रेस। और बीजेपी के जितने भी विधायक बनाओ चाहे MP बनाओ, यहाँ कभी दर्शन नहीं दिए, न कोई गांव का काम किया है, न कोई ग्रांट दी है। जो यहाँ रीजनल सेंटर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का, उसका 5 साल तो पहले खट्टर सरकार में काम नहीं हुआ, अब 5 साल के बाद अब काम हुआ है। अब अभी भी ये काम अधूरा है। अब वो सरकारी स्कूल में बच्चे बैठे हैं और वहाँ बिल्डिंग तैयार है, लेकिन वहाँ अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। न बसों की सर्विस ठीक दे रखी, 2 बसें वो टूटी फूटी हो गई, तो बच्चों को दिक्कत तो हो रही है। और यहाँ बच्चे हो गए 600-700, तो आने जाने में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, परमानेंट स्टाफ नहीं है, तो दिक्कत तो है ही। तो बाबू क्या लगता है 2024 नज़दीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जी, कुछ लोग हैं जैसे कि बीजेपी के कांग्रेस में चले गए हैं, तो जगदीश यादव जी कांग्रेस में चले, इससे कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ से लेकर कोसली में? नहीं, कोसली के अंदर असर तो पड़ेगा ही सर, कि बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है धीरे धीरे करके ना, और लोग कांग्रेस की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। और ये तो पार्टी की बदल तो होती रहती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कोई कांग्रेस का बीजेपी कांग्रेस में बदलता रहा, जिसको जहाँ चांस मिलता है, अब यहाँ टिकट मिलेगी, हम जीत सकते हैं, तो वहाँ तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है। और भी हमें साथ उनसे हम बात कर लेते हैं और उनकी क्या राय है। बाबू जी क्या रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई पूरे पार्टी दोनों एक टक्कर से, कांग्रेस और बीजेपी की, ठीक है। ज़्यादा असर मिल बीजेपी को, कांग्रेस को कोई मिला हो, ठीक है। बाबू जी क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं जिस तरीके से जगदीश जी कांग्रेस में चले गए, यदि टिकट मिल जाती है तो क्या बेनिफिट होगा, और यदि नहीं मिलती है तो कितना नुकसान है? देखो जी, कोई भी है अपनी व्यक्तिगत राय होती है। इंदर जी या आपका यशवेंद्र जी ये कहेगा अभी मेरी टिकट पक्की है, और यशवेंद्र कांग्रेसी है, दीपेंद्र का साथी है, पहले भी साथ था, अब भी रहेगा। उसका टिकट का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस हाईकमान पे है, किसको टिकट मिलती है। जगदीश खड़ा रहा जब भी उसका साथ देगा, कोई खिलाफत वाली बात नहीं है। अपने यशवेंद्र के रगों में कांग्रेस का खून भरा हुआ है। वो अपने भाई के कहने की नहीं मानना था, क्योंकि वो अपने MP साहब जो अपने हुड्डा साहब के लड़के दीपेंद्र हुड्डा जी हैं उनका साथी है, और वो कांग्रेस में ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रहा चांसेस की, भाई पहले लोग बागे उसको 2 मौका दे चुके हैं। भाई अगर जगदीश को टिकट मिल जाती है तो चांसेस ज़्यादा जगदीश की आपके इस इलाके में, क्योंकि उसकी अपनी व्यक्तिगत वोट हैं। पहले इलाके में काफ़ी दीपेंद्र जी को के ऊपर भी उसने अफेक्ट डाला हुआ है, 20-25 हज़ार वोटों को, क्योंकि यहाँ कोसली इलाके से तो मुश्किल से 10-12 हज़ार वोटों से हार रहा था। उसके बाद जाटसान इलाके से बाहर निकला
भाई एकदम से 50-60 हज़ार वोटों की लीड हो गई। तो व्यक्तिगत तौर पर जगदीश जी का अपने दबदबा है, पुराने वर्कर है, बढ़िया नेता है। कांग्रेस उसको टिकट मिल जाती है तो अच्छे मार्जिन से जीतेगा, ये साफ बात है। यादवेंद्र को मिल जाती है तो यशवंतर को मिल जाती वो तो हो। ऐसा है कि भाई दीपेंद्र जो आदमी हैं 20-25 हज़ार अपने व्यक्तिगत दीपेंद्र जी की वोट हैं, वो तो जगदीश जाए, जगदीश को भी जाएंगे। यशवंतर खड़ा हो गया तो क्या नाम है, वहाँ भी रही दो बात होती भाई साहब, इंद्रजीत और यशवंतर की वर्करों की मरा जाती है। उनकी अपनी खुद की वोट है ना, वो धड़े में मतलब सारी वोटें यशवंतर के साथ नहीं आती, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत ही हो जाता भाई नेताजी नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो अपने यशवंतर जी की वोटें कट जाती है रामपुरा हाउस की वजह से। रही दीपेंद्र की वोट, वो जगदीश खड़ा जाए उसको भी जाएंगी, और भाई यशवंतर खड़ा जाए वो भी जाएंगी। तो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार वोट के करीब भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब के MP साहब की परमानेंट वोट इस इलाके में हैं, क्यों उन्होंने इतने काम किया था। हीरवाल के अंदर पहला एक नेता है जिसने रोज़गार के अवसर दिए थे, इससे पहले कभी भी रोज़गार के अवसर इलाके में ना अब हैं ना पहले के भी आए। भाई वो बात हो जाती है व्यक्तिगत तौर पे 2-4 बच्चे लगे परंतु जितना हीरवाल में बच्चे हुड्डा साहब के टाइम में लगे उतना कभी आज तक नहीं लगे, ये बात है। हाँ जी, आपके नेशनल तौर पर लोगों की राय है हरियाणा के अंदर तो ये कह रहे हैं भाई पूरा जो आपके ये ताउड़ साइड में जो बकवासबाजी व्यक्तिगत जात पात के हिसाब से लोगों के घर वगैरह को ढाया गया, उससे पब्लिक नाराज़ है। 5-4 सीटें वहाँ से कुल मिला के कांग्रेस की 50-52 सीटें मेरे ख्याल में पक्की लगती हैं। मौजूदा जो विधायक है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मौजूदा विधायक कैसा है जी, घर को इलाके को अटेंड नहीं किया। इतना है कि भी वहाँ ऑफिस में कोई मिलने चला गया ठीक, परंतु व्यक्तिगत सबसे बड़ी बात लूला हमारा शांति प्रिय अपने गांव है जी। ये बोलते हैं सबके सामने जितना जो भी लक्ष्मण जी आ जाए कोई सबके आदर करते हैं, परंतु वोट देते तोल कर भी किसने इस काम के लिए कोई काम आया कि नहीं आया। भाई हमारा एक महिला विद्यालय जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर स्थापना की थी, उसका कोई विकास भारतीय जनता पार्टी ने खास विकास नहीं है कि ना भाई विक्रम सिंह के टाइम हुआ ना अब हुआ इतना, क्योंकि इसकी संस्था ख़त्म होने करार पर था, परंतु ना जाने भगवान ने इसको बता दिया, नहीं तो इसको ओरिजिनल सेंटर उसमें उसको मिला रहे थे उसमें यूनिवर्सिटी में। तो ऐसा लोग बाग इस बात से नाराज़ भी, जितना विकास होना चाहिए था हमारे महाविद्यालय का विकास नहीं हुआ। और भी हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, आपकी क्या राय रहेगी, आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए विकास कितना हुआ है, और क्या बीजेपी के क्योंकि विधायक यहाँ पे हैं और किस तरीके देखते हैं जब पार्टियाँ सभी आएंगी, अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो सभी पार्टियाँ आएंगी वोट के बीच में, किस तरीके देखते हैं आप? भाई हम तो एक ही बात जाना था, जोर कांग्रेस को रहेगा, कांग्रेस का जोर है, क्यों जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जोर रहेगा। कांग्रेस बीजेपी पार्टी तो कह रही है हमें बहुत कुछ किया है, क्या किया है, क्या किया वो कह रहे हमें विकास भी करवाया, नौकरियां भी दी हैं। नहीं, कोई 2-4 बालक लगाया से और कोई बालक ना लगे उसे, और हुड्डा का टाइम के ऊपर बहुत घना बालक लग गया से। ओरिजिनल सेंटर अदम में पड़ो तो ये कि में सुधार हो जाए तो हो, ना तो यो 10 साल हो गए ने दीपेंद्र हुड्डा ने नींद धरी देगी, 10 साल हो गए, बच्चे परेशान हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं। क्या स्कूल है वो कॉलेज में रहते हैं पूरे हाई स्कूल में, ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, और भी क्या कहेंगे बाबू जी, कुछ आपकी कोई राय हो तो आपको कुछ कहना चाहें? चलो और भी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में, क्या आप देख रहे हैं जगदीश जी कांग्रेस जो है इससे कुछ असर पड़ेगा इस क्षेत्र के लिए? हाँ, कांग्रेस के लिए जगदीश जी आए हैं तो 100% उम्मीद है जी, 50% से ज़्यादा वोटें इसको मिलेंगी। और इस सरकार ने 10 साल होगी बच्चों को कोई रोज़गार या कोई चीज़ ऐसी सुविधा नहीं दी जो बच्चे कामयाब हों। 10 साल की योजना में इन्हें कुछ नहीं करवाया सरकार ने। विधायक हो या
MP ये MLA इनने आज तक हमारे गांव का आर्थिक वो देने के लिए नहीं आया है आज तक। वैसे आते जाते हैं कहीं, बाकी हमारे कॉलेज के लिए 10 साल हो गई, अभी उसकी बाउंड्री के लिए भी तैयारी नहीं हुई है। और स्कूल में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, 500-600 बच्चों से ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं कॉलेज में, और न कोई पक्का स्टाफ है, बस ये लंजो फंजो लगा रखे हैं। और क्या सरकार ने क्या देखा हमारे इलाके के बारे में? कुछ नहीं देखा। हमारे इलाके में कांग्रेस ने जो किया वो आज तक खराब हो चुका, बाकी उसकी रिपेयरिंग नहीं होने पा रही है। बाबूजी, जिस तरीके आप कह रहे हो कांग्रेस ने काफ़ी क्षेत्र में उस टाइम विकास किया है, काम किया है, लेकिन अब बीजेपी में कम काम हुआ, आपका ये कहना है। लेकिन अब दीपेंद्र का हुआ है, दीपेंद्र ने बहुत बढ़िया काम किया है जी हमारे गांव में। हार का क्या कारण है उस टाइम दीपेंद्र जो? बस जी ये हार का तो क्या कारण बताएं, इसका किस्मत ही माड़ी थी, नहीं हारने के चांस तो नहीं है। आगे भगवान चाहे आएगा तो इसको 100% इसकी जीत होनी चाहिए, आज यही बात है। बाकी इस सरकार ने हमारे इलाके में कोई काम नहीं करवाया है। ऐसे ही जो रिपेयर होना था वो रिपेयर भी नहीं हुई कहीं पर भी। कॉलेज का डंडा के लिए बोला, वो डंडा भी अभी नहीं हुआ है। बाकी यहाँ स्कूल में ही कॉलेज के बच्चे पहले तो चलो 200-300 थे, अब 600 बच्चों के आसपास हो रहे हैं। तो अब इनको क्यों नहीं कॉलेज की तैयारी करके उसको फुल और उसको क्लास वहाँ बैठाई जाए। अब बाबूजी ये बताओ, कांग्रेस के लिए टिकट के लिए 2-2, 3-3 दावेदार हो रहे हैं कि हमारी टिकट आएगी। आपको क्या लगता है, यदि यादवेंद्र जी आ जाते हैं तो क्या कहेंगे आप? उनको वोट देंगे? आप पार्टी को देख के दे रहे हैं या फिर चेहरे को देख के देंगे? देखो जी, चेहरा की बात तो बाद में आ जाती है, बाकी वैसे फिलहाल हम पार्टी को देख के ही वोट देंगे। कांग्रेस में जगदीश गए, जगदीश के चांस हैं वोट, इसको टिकट मिल जाती है तो जगदीश को ही वोट डालेंगे हम, ना कि जगदीश। बाकी वैसे हिसाब से हम कांग्रेस को वोट डाल देंगे जी। ये सभी लोग आप देख रहे हैं जहाँ पे इनको कहना है कि यदि विकास हमारे क्षेत्र में विकास बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज़गी है क्योंकि उनका विकास कम हुआ, इस वजह से ये कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि इनका साफ कहना है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।